everyone, वेलकम टू माय चैनल आदित्य डिकोडिंग इको। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि जो वुमेन एम्पावरमेंट जो कि जॉब से उन्हें मिल सकती है वो क्यों डिक्लाइन हो रही है इंडिया में। बेसिकली एक आर्टिकल से मैं लेकर आया हूँ। उस आर्टिकल में कुछ कॉमन जो व्यूज़ होते हैं जो हम जानते हैं जिस रीज़न्स की वजह से डिक्लाइन होता है इंडिया में और कम वुमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है वुमेन का इंडिया में, उसके पीछे रीज़न क्या है उसे हम समझेंगे। और आज मदर्स डे है तो इसमें हम समझेंगे जो वुमेन है और स्पेशली हाउस होल्ड वुमेन जो हाउस वाइफ के रूप में काम करती हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या कुछ कर सकती है, तो उस टॉपिक को हम और डिटेल में समझेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जितने पॉलिटिशियन हैं उनको आपने सुना होगा कि वो बार बार इस रेफरेंस में जब वो बात करते हैं वो अपना पैट्रियार्कल एक अप्रोच दिखा देते हैं और वो ट्राई टू शो सम सिंपैथी विद द वुमेन बाय रिलेटिंग देम एज देयर सिस्टर, मदर या किसी रिलेशन में उसको कनेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन किसी बड़े नेता को आपने नहीं सुना होगा कभी भी इन लोगों को एज अ इंडियन सिटीज़न ट्रीट करते हुए। ये हमारी बहनें हैं या किसी और रेफरेंस में, तो उस रेफरेंस से पहले अगर ये लोग पहले सोचना शुरू कर दे फर्स्ट शी इज़ अ वुमेन और उससे भी पहले इंडिया की एक सिटीज़न है, तो जितने राइट जो इंडिया में हैं वो ऑटोमेटिकली उनको मिलने चाहिए। इसमें आप अगर उनको दिला रहे हो तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो क्योंकि आप ये शो कर रहे हैं कि ये मेरे रिलेशन में है और हम वी आर समवन हु कैन गिव देम समथिंग। ऐसा आपको नहीं शो करना होगा, तब हम रियल सेंस में समझ सकते हैं कि आप रियली उनके प्रति एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। लेकिन ऐसा अभी तक मैंने नहीं सुना है किसी को बोलते हुए, क्योंकि और अगर हम ऐसा करते हैं और हमारी मोर देन 30-40% पॉपुलेशन को हम नॉर्मल सिटीज़न ही नहीं समझते हैं और उनको कुछ राइट देना हम एहसान समझते हैं, तो फिर चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होंगी एक कंट्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रॉपिंग वुमेन एम्पावरमेंट बहुत डिक्लाइन हुआ है। जो वुमेन एम्पावरमेंट में और एम्प्लॉयमेंट में उनके एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट दोनों लिंक है। रीज़न क्या है कि बिना एम्प्लॉयमेंट के वो एम्पावर नहीं हो सकते, बिना सोशली वो स्ट्रॉन्ग उनको होने के लिए इकोनॉमिकली उनको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, नहीं तो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है सोसाइटी में। तो कुछ कॉमन रीजंस जो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इस पर रिसर्च किया है उन्होंने इस टॉपिक पे जो बताया है, पहले हम उसको समझते हैं। पहला रीज़न क्या है? वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस होने का डर, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। दूसरा क्या है कि एक बैड इम्प्रेशन पड़ेगा कि अगर एक वुमेन काम कर रही है तो उनके हस्बैंड के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है अर्न करने की, इसलिए उनको ऐसी जॉब करने की नौबत आ रही है। बेसिकली ये हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है, वहाँ से मैं लेकर आया हूँ। इसको लिखा है अश्विनी देशपांडे मैम ने लिखा है। तो उनका एक अलग व्यू है, उनको लगता है इन कॉमन रीजंस के अलावा भी और रीजंस हैं, तो अभी हम आगे उसे समझेंगे। और थर्ड है कि एक कंजर्वेटिव एटीट्यूड अगर उस वुमेन का है कि वो खुद को रेस्ट्रिक्ट करके घर तक ही या वहाँ तक किचन तक ही रखती है, बाहर नहीं जाना चाहती है, वो भी एक रीज़न है। ये रीज़न हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन कुछ नए रीजंस को हम समझेंगे। तो रियल रीजंस क्या हैं? तो जो ऊपर है वो लॉजिकल तो लगता है, लेकिन कुछ सर्वे में बहुत एग्जैक्ट नहीं पाया गया है। सबसे पहले तो बात करें कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो वुमेन का था इंडिया में वो 2004-05 के रेंज में, बेसिकली कह सकते हैं 2002 के रेंज से स्टार्ट हो गया डिक्लाइन करना और वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है अभी तक। और जो डिक्लाइन हुआ है उसमें ज़्यादातर रूरल वुमेन का हुआ है एंड उसमें भी अगर सबसे ज़्यादा हम चेक करें तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो आदिवासी वुमेन है उनका हुआ है। हमेशा से अर्बन फीमेल जो उनका है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR जो है
वो लोअर रहता है रूरल वुमेन के कंपैरिजन में, और डिक्लाइन भी कम ही हुआ है। तो ये बहुत एक आपको डिफरेंट लग रहा होगा कि आपको लगता होगा कि अर्बन वुमेन या फीमेल वो ज़्यादा मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। ऐसा नहीं है, ये रिवर्स है। लेकिन डिक्लाइन अगर हम देखें तो अर्बन जो फीमेल है उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में डिक्लाइन कम हुआ है कंपेरेटिवली रूरल के। और आगे अगर बढ़ें तो जो रिसर्च हुई हैं, कुछ नई जो सर्वेज हुए हैं, उसमें कुछ निकल के आया है कि क्राइम जो फीमेल के साथ हो रहा है और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में लिंक बहुत कम है और या ना के बराबर है। अभी हम आगे समझेंगे इसको, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हर जगह वुमेन सेफ हैं। और लेकिन दो ये लाइन समझिएगा आप कि इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो किसी फियर की वजह से बाहर जॉब करने नहीं जाती, लेकिन एट द सेम टाइम वी कैन नॉट अवॉइड टू से दैट कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कॉमन नहीं है जॉब प्लेसेस पे। तो ये भी उसके साथ पैरेलल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, तो जो एक लोग कहते हैं कि इसलिए उनको जॉब पे नहीं भेजना है क्योंकि बाहर वो सेफ नहीं है, ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ही कॉमन है। और हालांकि अगर वो हाथ नहीं कोई उठा रहा है या ऐसी लड़ाई नहीं हो रही है, तो वो कंटेंट, जो बोलने का वे है, जो उनसे बात करने का तरीका है, जो बिहेवियर उनके साथ जो लोग पेश आते हैं, उनमें हम देख सकते हैं। तो वो घर पे जो उनके ऐसे लोग जो इनको वो जानते हैं, उनके साथ वो उतने सेफ नहीं है। तो बाहर किस रेफरेंस में आप उनको कहते हैं कि घर में वो ज़्यादा सेफ हैं? घर में बल्कि ज़्यादा ऐसे केसेस हो रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। ऐसा कोई नहीं बोल रहा कि बाहर वो सेफ है, लेकिन ये रीज़न दे के बाहर सेफ नहीं है कि उनको जॉब पे नहीं भेजना है, ये गलत आर्ग्यूमेंट है। बिकॉज घर पे भी वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं। गवर्नमेंट डेफिनेटली उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोटेक्शन, और गवर्नमेंट करती हैं। इस प्रेजेंट कंडीशन में धीरे धीरे चेंजेस कुछ लॉ में आ रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा इशू हमेशा से रहा है इंडियन लॉज में। एक शिफ्ट अगर हम देखें कि जो वुमेन है वो पेड से अनपेड वर्क की तरफ मूव करने लगी हैं। कैसे? उनको ज़्यादातर अब उनका कंट्रीब्यूशन चला जाता है फैमिली इंटरप्राइज, जैसे कि फार्मिंग, एनिमल रियरिंग, या घर में कई बार देखते हैं आप कोई दुकान किसी ने ओपन किया है किराना या कुछ और, तो वहाँ पे भी पार्ट टाइम उनको भी काम करना पड़ता है। कुछ पोर्शन जब वो अपने घर के काम से फ्री होती हैं तो यहाँ पे भी उनको हाथ बटाना पड़ता है। कुछ हैंडमेड प्रोडक्ट बन रहे हैं जो कि उनका हस्बैंड या कोई फैमिली हेड सेल कर रहा है, तो वहाँ पे भी उनको काम करना पड़ा, लेकिन उनको काउंट नहीं किया जा रहा एज ए वर्कर। वो सोसाइटी ये शो कर रही है कि जो वर्कर हैं या जो मीन्स हु इज़ ब्रेड अर्नर वो हस्बैंड है, क्योंकि उसके हाथ में पैसा आ रहा फाइनली, और ये लोग तो एक निमित्त मात्र हैं, इनके थ्रू हो रहा है। तो अगर ये लॉन्ग टर्म में ये कंटिन्यू होता है तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी जो इनके भरोसे चल रही हैं वो डिक्लाइन हो जाएंगी, और इनको हमको यहाँ से शिफ्ट करके एक जेन्युइन वर्क जहाँ पे ये इनको पैसा मिले उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा। या एटलीस्ट अगर घर में या ऐसा भी वो कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको एक सर्टेन पोर्शन ऑफ मनी इनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रियल इश्यूज़ क्या हैं? अभी तक तो हम रियल इश्यूज़ पे नहीं आए कि, और मैम को क्या लगता है जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है कि एक डिफरेंट व्यू पॉइंट उनका क्या है। उन्हें लगता है जो डिमांड है वुमेन की, जिस टाइप की जॉब वो करती थी उसमें बहुत डिक्लाइन हुआ है। रीजंस बहुत सिंपल हैं, और ये जो डिक्लाइन हुआ है ये भी प्रूव करता है कि वुमेन खुद से काम से हटी नहीं है। उनके काम करने लायक जो वर्क थे उसमें डिक्लाइन हुआ है, और जिस इंडस्ट्री या जिस सेक्टर में वो काम करते थे वो बहुत कम हो गई है प्रेजेंट कंडीशन में। और प्रेजेंट में जो नेचुरल वर्क अवेलेबल उनके साथ हैं, स्पेशली फॉर रूरल एंड लेस एजुकेटेड वुमेन, वो बहुत कम हो गए हैं, और इनको अब इन कामों से शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि मशीन्स भी आ गई कई जगह पे, या कई जगह पे इनको काम पर नहीं रखा जा रहा है क्योंकि दे आर नॉट
क्वालिफाइड फॉर दैट वर्क। ये कुछ जगह क्राइटेरिया है, या कुछ जगह ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है जाने का, या वैसी इंडस्ट्री डिक्लाइन होकर किसी और में शिफ्ट हो गई हैं जहाँ मशीन्स रोबोटिक्स लग गए हैं। ये सब रीज़न है। तो वो खुद से छोड़कर नहीं गई हैं, और इसके लिए एक ही तरीका है कि गवर्नमेंट आगे बढ़कर आए, और जो इंडिया में अराउंड 750 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब में बड़े लेवल पर उनको ओपन करना पड़ेगा फैक्ट्रीज़, जिसकी क्राइटेरिया होनी चाहिए मोर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, लेकिन वो लेस टेक्निकल प्रोडक्ट बनाए। हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक स्पेशलिटी होती है कि जिसमें वो बहुत निपुण होते हैं, तो उस चीज़ की फैक्ट्री वो वहाँ पे लगाएं, ज़्यादातर वुमेन्स को वहाँ पे काम दें। पैरेलल में 1 आवर उनको स्किल की ट्रेनिंग दे सकते हैं जिससे वो इम्प्रूव कर सकें। जो नए लोग पढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो रहे हैं, जिनको जॉब मिल रहा है, और कंपैरेटिवली और जो मैन हैं जो उतना नहीं पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, तो उनको भी फिजिकल वर्क कुछ मिल जाता है, बिकॉज फिजिकली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं कंपैरेटिवली एक वुमेन के। सामान उठाना या कुछ और भी लेबोरियस वर्क वो कर सकते हैं, लेकिन जो वुमेन है उनके लिए कुछ हम स्किल सिस्टम ला सकते हैं, और ये गवर्नमेंट ही कर सकती है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक फैक्ट्री ओपन करनी पड़ेगी, लेस टेक्नोलॉजी, और कुछ उसमें एक्सपोर्ट करने लायक प्रोडक्ट हो जिससे उसका सेल भी आसान हो, एक्सपोर्ट भी इंडिया का बढ़े, और जो जहाँ पे ये लो एजुकेटेड जो रूरल वुमेन हैं इनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। नंबर ऑफ डेज जो वुमेन काम करती हैं उनके नंबर ऑफ डेज अब डिक्लाइन हो गए, क्योंकि अब उनको 5 दिन 10 दिन का ऐसा कुछ काम मिलता है। पहले जो लगातार कंटिन्यूस 30 दिन का काम या एक कंप्लीट वर्क मिलता था, वैसा काम उनको अब नहीं मिल रहा है, जो कि एक रीज़न है लोअर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के लिए। और पास्ट 30 इयर्स में हमने देखा है कि ह्यूज डिक्लाइन इन रूरल जॉब। रीज़न क्या है कि बहुत सारे ऐसे फार्मिंग जॉब मिसिंग हैं, क्योंकि मशीन्स आ गई हैं, ट्रैक्टर्स आ गए हैं, और बड़े बड़े मशीन्स अब तो पंजाब के साइड से आ जाती हैं जो कि पूरे खेत का पूरी प्रोसेसिंग में इजी कर देती हैं, जिसमें नंबर ऑफ पीपल का वो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। तो ये सब जो है एक प्रॉब्लम है ऐसे वुमेन के जॉब के जाने के लिए। लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर पैरेलल इनफॉर्मल सेक्टर या फॉर्मल सेक्टर में लो स्किल जॉब जनरेट हुए होते, 90% ये वुमेन एग्री जॉब में लगी रहती हैं, जहां हमने देखा कि पहले पेड करते थे और प्रेजेंट में अनपेड करते हैं। और लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें तो एग्री जॉब भी डिक्लाइन हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा मशीनें आ चुकी हैं। तो ऐसे कंडीशन में इनको हमको एक सपोर्ट देने की ज़रूरत है कि फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर में और भी जॉब क्रिएट करें जहाँ की इनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अगर इससे बाहर निकलें, सो अ मूवमेंट आउट ऑफ एग्री जॉब एंड इनटू इनफॉर्मल एंड कैजुअल जॉब्स हैपेंड। तो वर्क इज इनरेगुलर एज फॉर द न्यू मॉडर्न सेक्टर विच आर इन सर्विसेज मोस्टली ओनली मैन गेट वर्क। और अगर कुछ वुमेन जो कि हाईली एजुकेटेड हैं उनको जॉब मिलता है तो उनको कुछ साल बाद स्ट्रगल करना पड़ता है कि उन्हें इशू ऑफ चाइल्ड केयर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना हो, ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ बहुत आउटस्कर्ट में उनको जॉब दे दिया गया, फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही है, वैसे कंडीशन में उनको जॉब को ड्रॉप करना पड़ता है। एक स्ट्रेंज चीज़ जो इंडिया में हो रही है उस पर हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है। एक स्ट्रेंज चीज़ पे हम बात करते हैं कि हमने देखा है कि पार्टिसिपेशन जो है वो डिक्लाइन मींस फर्टिलिटी जो है इंडिया में, फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुआ है पहले के कंपैरिजन में। उसके साथ साथ एजुकेशन लेवल बढ़ा है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। ये इंडिया में भी हुआ है और थ्रू आउट वर्ल्ड भी हुआ है। लेकिन थ्रू आउट वर्ल्ड में हुआ क्या है कि ये लोग जहाँ पे फर्टिलिटी डिक्लाइन हुई है और वहाँ पर जॉब्स बढ़े हैं, वुमेन के जॉब बढ़े हैं पहले के कंपैरिजन में, अगर एजुकेशन उनका बढ़ा है। अगर नहीं बढ़ा है तो एटलीस्ट स्टिल है। लेकिन इंडिया एक आउटलायर है जहाँ पे फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुई है, एजुकेशन रेट वुमेन का पहले से बढ़ा है, लेकिन जॉब डिक्लाइन हुई है।
और अगर लास्ट में हम बात करें समरी की, तो इंडियन वुमेन आर हंग्री फॉर मोर पेड वर्क विच इज़ सिंपली नॉट बीइंग जनरेटेड। इनको पेड वर्क चाहिए, क्योंकि बिना पेड वर्क के लिए कोई भी उतना इंटरेस्टेड नहीं रहेगा और क्यों कोई काम करना चाहेगा, और लैक ऑफ डिमांड फॉर देयर लेबर इज़ होल्डिंग देम बैक। तो लास्ट में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि विदाउट इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिकली एम्पावर जब तक वुमेन नहीं है, दे कैनॉट बी सोशली एम्पावर। तो एम्पावर अगर उनको करना है तो इकोनॉमिकली एम्पावर करिए। और लास्ट में जाते जाते, स्पेशली आज मदर्स डे है, तो हमने देखा है इस लॉकडाउन में तो ये बहुत ज़्यादा, पहले सबको पता वो काम करते हैं वो लोग जो घर पे रहती हैं वुमेन, लेकिन उस समय लोगों के आंखों में वो रियलाइज़ हुआ है कि हाँ, किस लेवल की, किस इंटेंसिटी की मेहनत वो करती हैं। और ये एक मौका देता है बहुत सारी गवर्नमेंट को सोचने के लिए कि एटलीस्ट एक फ़िक्स सैलरी इनके लिए लेकर आएँ, हर हाउस होल्ड वुमेन के लिए जो जॉब नहीं करती हैं, फॉर्मल सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब या कोई जॉब नहीं करती हैं, उनको एक एडिशनल 5-6,000 आप दे सकते हैं, जिससे बेनिफिट क्या होगा, उनके अकाउंट में वो क्रेडिट हो, जिससे बेनिफिट क्या होगा, फैमिली में भी उनकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि वो दे आर बीइंग पेड फॉर वॉट एवर दे आर डूइंग। वो इंटरेस्टेड होंगी, वो खुश रहेंगी, उसका इफेक्ट उनके बच्चों पर भी दिखेगा, जिन ट्रीट जैसे वो करेंगी उनको, और प्लस उससे कंजम्पशन भी, उनका जो सेल्फ एक्सपेंडिचर खुद के ऊपर जो होगा वो भी वो अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। तो ओवरऑल पिछले एक शायद तमिलनाडु के इलेक्शन में ये टॉपिक उठा था कहीं कि इनको एक फिक्स सैलरी देनी चाहिए, लेकिन किसी कमल हसन की पार्टी ने शायद किया था। लेकिन एक बड़े लीडर को लेना चाहिए जो कि पावर में रहे, उसको लेना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। इंडिया में बहुत ज़रूरत है। और बेसिकली इस माइग्रेशन के बाद और लॉकडाउन के बाद अब तो वुमेन जो बाहर काम करती थी अपने हस्बैंड के साथ गई थी, वो लोग जब वापस आई हैं तो सेकेंड राउंड में वो नहीं जा रही हैं, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है या जो भी रिलेटिव है वो मना कर रहे हैं कि आप मत आओ, क्योंकि हमें पता नहीं, जॉब्स तो कम है ही और हमें पता नहीं नेक्स्ट टाइम फिर हमें कैसे वापस आना पड़ेगा, वी डोंट नो द फ्यूचर। तो एटलीस्ट इस टाइम पे उन्हें एक मनी से सपोर्ट करके उनके फैमिली को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।